अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब की सूरत में प्यार और मोहब्बत दे रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मेरे पास यारस GLA मैनुअल सुपर वाइट कलर में 2025 मॉडल गाड़ी अवेलेबल है। आज इस गाड़ी का रिव्यू करूंगा। इसके अंदर आपके पास क्या क्या फीचर आ रहे होंगे, आप उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस गाड़ी की प्राइस और ये गाड़ी आपको कब मिल सकती है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। प्लीज़ आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेट्स गो। यारस GLA मैनुअल में आपके पास 1329 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ ड्यूल VVTi स्मार्ट इंजन आ रहा होगा जो कि 6000 RPM के ऊपर 96 हार्स पावर प्रोड्यूस करके दे रहा होगा। और अगर टार्क की बात की जाए तो ये आपको 4200 RPM के ऊपर 123 न्यूटन मीटर का टार्क पैदा करके दे रही होगी। GLA मैनुअल के अंदर आपके पास 5 स्पीड मैनुअल गियर आ रहा होगा। अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको सिटी के अंदर 13 से 14 किलोमीटर की एवरेज प्रोड्यूस करके देगी। अगर हाईवे और मोटरवे की बात की जाए तो ये आपको 18 से 19 किलोमीटर की एवरेज इजीली प्रोड्यूस करके दे रही होगी। यारस GLA मैनुअल में आपके पास न्यू स्टाइल की प्रोजेक्शन लाइट्स आ रही होंगी, डे रनिंग लैंप्स भी अवेलेबल हैं और इसमें आपके पास टर्निंग लैंप भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास टोयोटा का मोनोग्राम आ जाएगा। इसके फ्रंट बम्पर की बात की जाए तो ये भी आपके पास पियानो ब्लैक में आ रहा होगा, साथ में पियानो ब्लैक की ग्रिल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आपके पास ग्रे मैट की पट्टी आ रही होगी जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रही है। GLA मैनुअल में आपके पास कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स नहीं आ रहे होंगे, ये आपको आफ्टर मार्केट से लगवाने पड़ेंगे। यारस GLA मैनुअल की साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपके पास 15 इंच के व्हील कप्स आ रहे होंगे और इसमें आपके पास BG ट्रैको प्लस के टायर आ रहे होंगे जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। साइड व्यू मिरर की बात की जाए तो इसमें आपके पास मैनुअल साइड व्यू मिरर आ रहे होंगे और टर्निंग लैंप इसमें अवेलेबल है। गाड़ी के डोर हैंडल की बात की जाए तो गाड़ी के जो भी एक्सटीरियर कलर होगा आपको जो डोर हैंडल होंगे उसी कलर में मिल रहे होंगे। जैसे कि इस गाड़ी का कलर सुपर वाइट है तो ये आपको सुपर वाइट में मिल जाएंगे। इस गाड़ी में आपके पास 42 लीटर का फ्यूल टैंक है जो कि काफ़ी ह्यूज फ्यूल टैंक है। इसकी रूफ की बात की जाए तो इसके ऊपर काफ़ी कर्व्स बनी हुई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी खूबसूरत बना रही हैं। यारस GLA मैनुअल में आपके पास 476 लीटर का बैक ट्रंक आ रहा होगा जो कि काफ़ी ह्यूज ट्रंक है। इसको ओपन करने के लिए आप इसको चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर साइड के साथ ही वहाँ पे हुक बनी हुई, आप इसको वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर इसकी स्पेस की बात की जाए तो ये आपके पास 476 लीटर की आ रही होगी जिसमें आप 3 से 4 बैग इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील पड़ा होगा गाड़ी का, साथ में आपके पास टूल, पाना और चाबियाँ पड़ी होंगी। मज़ीद इसके बैक की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास टोयोटा का मोनोग्राम आ जाएगा। बैक के ऊपर LED लाइट्स आ रही होंगी। यहाँ पे यारस GLA का मोनोग्राम आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास टोयोटा का मोनोग्राम आ जाएगा। GLA मैनुअल के बैक बम्पर की बात की जाए तो ये भी आपके पास मैट ब्लैक में आ रहा होगा और साथ में डिफोकस अवेलेबल है और यहाँ पे आपके पास पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल होंगे। बैक स्क्रीन के ऊपर आपके पास डिफोकस की लाइनें आ रही होंगी और यहाँ पे आपके पास टेल लैंप अवेलेबल है और बैक पे आपके पास शार्क फिन एंटीना भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी की बैक सीट पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे आपके पास हेड स्पेस और लेग स्पेस कितनी है और आप इजीली कंफर्टेबली यहाँ पे कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रूमर ये चल रहे हैं कि इसकी जो बैक सीट्स हैं वो ज़्यादा तंग हैं। सो अभी गाड़ी में प्रैक्टिकली बैठता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि आपके पास स्पेस कितनी है और आप इजीली कैसे बैठ सकते हैं। लेट्स गो। जी तो फ्रेंड्स, मैं अभी गाड़ी की बैक सीट पे आ गया हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे पास जो हेड स्पेस है ठीक ठाक है, आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर लेग स्पेस की बात की जाए तो ये भी आप लोग देख रहे होंगे, गाड़ी की जो सीट है वो मैंने फुल पीछे की हुई है। इसका जो पिलर है वो यहाँ पे आ रहा होगा, फिर भी मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। GLA मैनुअल की बैक सीट के ऊपर आपके पास 3 हेडरेस्ट आ रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। साथ में आपको बच्चों की सीट लगाने के लिए बेल्ट मिल जाएगी और आपके पास सीट प्लस भी अवेलेबल होंगी। इसके डोर की बात की जाए तो ये भी आपका ब्लैक और बीच के कम्बिनेशन के साथ आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास पियानो ब्लैक आ जाएगा, नीचे आपके पास स्पीकर आ जाएगा, लेकिन ये डमी बना हुआ है, इसके अंदर आपके पास स्पीकर अवेलेबल नहीं। यहाँ पे आपके पास फैब्रिक आ जाएगा जो कि इसकी लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रहा है। GLA मैनुअल के फ्लोर की बात की जाए तो ये भी आपके पास फ्लैट है, इसके ऊपर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग और शॉर्ट ट्रैवलिंग इजीली कर सकते हैं। बैक पैसेंजर के लिए यहाँ पे सॉकेट्स बनी हुई है, आप अपना मोबाइल फोन इजीली यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हुक्का आ जाएगी जिसमें आप अपना कुछ सामान वगैरह हैंग कर सकते हैं और स्पोर्ट भी अवेलेबल है। बैक पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपके पास लैंप अवेलेबल है। यारस GLA मैनुअल में आपके पास 3 चाबियाँ आ रही होंगी जिसमें आपके पास 2 रिमोट होंगे और एक सिंपल चाबी आ रही होगी। आप इसी से इस गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं और इस गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें आपके पास अवेलेबल हैं। GLA मैनुअल में आपके पास मैनुअल सीट्स आ रही होंगी। GLA मैनुअल में आपके पास 3 पैडल आ रहे होंगे जिसमें एक आपके पास एक्सीलेटर का पैडल है, दूसरा आपके पास ब्रेक का पैडल है और थर्डली आपके पास क्लच का पैडल आ रहा होगा। क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है इसलिए इस गाड़ी में आपके पास 3 पैडल आ रहे होंगे।
यहाँ पे आपके पास हुक अवेलेबल है, यहाँ से आप गाड़ी का जो बोनट है उसको ओपन कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है, आप अपना कार्ड वगैरह यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल और पार्किंग सेंसर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। गाड़ी के ड्राइवर डोर की बात की जाए तो ये भी आपके पास बीज और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास फैब्रिक आ जाएगा, यहाँ पे आपका पैनो ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बटन्स आ जाएंगे जो उसके सेंटर लॉकिंग और पावर विंडोज़ के लिए हैं, और जो आपके मिरर है उसकी सेटिंग्स के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आपके पास बीज कलर का डोर हैंडल आ रहा होगा और यहाँ पे आपके पास स्पीकर अवेलेबल है और यहाँ पे आपके पास कप होल्डर की स्पेस आ जाएगी, आप पानी की बोतल वगैरह इजीली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैं भी गाड़ी के ड्राइवर सीट पे आ गया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे मजीद आपके पास क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं और आप उन फीचर्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास GLA मैनुअल का डैशबोर्ड आ रहा होगा जो कि हार्ड प्लास्टिक में है और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आ रहा होगा। स्टीयरिंग के ऊपर किसी किस्म का कोई भी बटन अवेलेबल नहीं है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है जिसमें आपके पास SRS एयर बैग भी आ रहा होगा और यहाँ पे आपके पास टोयोटा का मोनोग्राम अवेलेबल है और नीचे आपके पास ग्रे मैट की पट्टी आ रही है जो कि इसकी लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रही है। मज़ीद यहाँ पे आपके पास ऑडियो सिस्टम आ रहा होगा, इसमें आपके पास वीडियो नहीं चलेगी, जस्ट ऑडियो सिस्टम है। आप ऑक्स उसके अलावा आप इसमें ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी आपको अवेलेबल है। GLA मैनुअल में आपके पास मैनुअल AC आ रहा होगा जिसकी नॉब्स आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आपका मैट ब्लैक की पट्टी आ रही होगी जो कि इसकी लुक को काफ़ी एग्रेसिव बना रही है। GLA मैनुअल में आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन है। सो इस गाड़ी को आपके पास 5 गियर्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और छठा आपके पास रिवर्स का गियर आ रहा होगा, इसलिए इस गाड़ी की जो एवरेज है वो भी बेहतरीन आ रही होगी। यहाँ पे आपके पास कप होल्डर है, आप यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह अपनी होल्ड कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे आपके पास मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाएगी जो कि टोयोटा में आ रही होती है और यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट आ जाएगा जिसमें आपके पास ठीक ठाक स्पेस है, आप अपना वॉलेट वगैरह या कोई भी सामान यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट 120 वाट की सॉकेट आ जाएगी जिससे आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड में आपके पास इसकी ओनर और मैनुअल बुक्स आ जाएंगी और साथ में जो इसका ऑडियो सिस्टम है उसका रिमोट भी अवेलेबल है। GLA मैनुअल के डैशबोर्ड में आपके पास जो AC की डक्ट्स आ रही होंगी वो भी मैट ब्लैक में आ रही होंगी। इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे आपको मैट ब्लैक आ रहा होगा जो कि इसकी लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रहा है। जी तो फ्रेंड्स, यार GLA मैनुअल का ये मीटर आपके सामने शो करवा रहा हूँ और यहाँ पे आपके पास इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा जो कि ऑडियो सिस्टम है। आप अपना मोबाइल फ़ोन भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको रेडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यार GLA मैनुअल में आपके पास बीज इंटीरियर आ रहा होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें आपके फैब्रिक सीट्स होंगी जो कि बीज इंटीरियर में है। अगर हम लोग इसके डोर की बात करें तो ये आपका ब्लैक और बीज के कम्बिनेशन के साथ आ रहा होगा जो कि इसकी लुक को काफ़ी एग्रेसिव बना रहा है। गाड़ी की जो रूफ है ये भी टोटली आपके पास बीज इंटीरियर में आ रही होगी। यहाँ पे आपके पास हुक अवेलेबल है। गाड़ी के पिलर की बात की जाए तो ये भी आपके पास टोटली बीज इंटीरियर में है। इसके अलावा अगर इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये आपके पास ब्लैक और बीज के कम्बिनेशन के साथ आ रहा होगा। यार GLA मैनुअल में आपके पास 3 एयर बैग आ रहे होंगे, एक आपका ड्राइवर साइड पे आ रहा होगा जो कि स्टीयरिंग में अवेलेबल है, दूसरा आपके पास पैसेंजर साइड पे आ रहा होगा, तीसरा आपके पास इसमें नी एयर बैग भी अवेलेबल है। इस गाड़ी में आपके पास ABS ब्रेक अवेलेबल है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल अवेलेबल है और साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा होगा। बाकी इस गाड़ी में आपको पार्किंग सेंसर भी अवेलेबल है जिसका बटन ऑलरेडी मैं आपको पहले वहां पे दिखा भी चुका हूँ। यार GLA मैनुअल में आपके पास 4 स्पीकर की स्पेस आ रही होगी, लेकिन इस गाड़ी में आपके 2 स्पीकर हैं जो कि वर्किंग में है और जो बैक पे 2 स्पीकर हैं वो डमी बना हुआ है, वो आपको एडजस्ट करवाने पड़ेंगे। GLA मैनुअल की वारंटी की बात की जाए तो ड्राइवर साइड पे आपके पास यहाँ पे मिरर आ रहा होगा लेकिन लैंप अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास लैंप भी अवेलेबल है फ्रंट पैसेंजर के लिए। अगर हम लोग पैसेंजर साइड पे चेक करें वारंटी तो यहाँ पे भी आपके पास मिरर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे लैंप अवेलेबल नहीं होगा। गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो इनवाइस है वो 44,79,000 इसकी इनवाइस बनेगी। विद होल्डिंग टैक्स फाइलर के लिए 89,580 बनेगा और इसकी जो फ्रेट चार्जेस हैं वो 80,500 रुपये आपके बनेंगे। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमर नेम का आप पे ऑर्डर बनवाएंगे फुल अमाउंट का, जिसमें जस्ट आप हमें 44,79 प्लस 89,580 वाली जो प्राइस है वो आप कैलकुलेट करके हमें दे रहे होंगे। उसको फुल पेमेंट का आपने पे ऑर्डर बनवा के देना है। बाकी जो आपका 80,500 रुपये रिमेनिंग रह जाएगा जब आपकी गाड़ी यहाँ पे हमारे पास टोयोटा सरगोदा मोटर पे पहुंचेगी तब आपने देना होगा, जब आप गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए आ रहे होंगे। अगर आप गाड़ी को बुकिंग करवाना चाह रहे हैं फुल पेमेंट का अपना पे ऑर्डर बनवाएं विदाउट फ्रेट चार्ज 80,500 रुपये, आप हमें वो पे ऑर्डर देंगे। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपको जुलाई के महीने में डिलीवर हो जाएगी। इस गाड़ी में आपके पास सुपर वाइट कलर आ रहा होगा, एटीट्यूड ब्लैक कलर आ रहा होगा, सिल्वर कलर आ रहा होगा, ग्रे ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा, उसके अलावा आपको रेड मिल जाएगा और ब्लू कलर भी इस गाड़ी में आपके पास अवेलेबल है। जल्दी से आज ही अपना गाड़ी का पे ऑर्डर बनवाएं, नीचे नंबर चाह रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें और आज ही अपनी गाड़ी को बुक करवाएं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये बनती है कि जब आप थर्ड पार्टी से गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेते हैं
तो जब खुदा न खास्ता गाड़ी आपकी हिट हो जाती है तो सूरत में आपको क्लेम नहीं मिलता। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में आप अपनी पेमेंट एडवांस दे चुके होते हैं। तो जब आपने क्लेम लेना होता है तो फिर आप सर्वेयर के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, जो कि क्लेम लेने में आपके लिए बहुत सी मिसाइल बना रहा होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर है। टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान के नाम से गाड़ी इंश्योर्ड होगी, जो कि टोयोटा खुद गाड़ी को इंश्योर्ड कर रहा होगा। चाहे आपके पास होंडा है, चाहे आपके पास हुंडई है, चाहे आपके पास किया है, चाहे आप हैवल की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, सुजुकी की यूज़ कर रहे हैं, कोई भी किसी भी ब्रांड की आपके पास गाड़ी है, आप टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान में अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं। उसमें आपके पास बेनिफिट क्या होगा, आपके पास चीज़ें क्या क्या आ रही होंगी, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। अगर आपके पास गाड़ी ब्रांड न्यू है, जैसे कि 2025 मॉडल गाड़ी आप अभी लेके आए हैं, तो वो गाड़ी आपकी इंश्योर्ड होगी यहाँ से टोयोटा से, जिसमें आपके पास डेप्रिसिएशन 0% आ रहा होगा। आपकी गाड़ी खुदा ना सा हिट होती है, आपका 50,000 का काम है या 50 लाख का काम है, वो बिल्कुल फ्री होगा। पहले साल के अंदर आपने 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा। किसी भी ब्रांड की गाड़ी है। उस दूसरा आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर आप बोलेंगे कि हम टोयोटा से ही काम करवाएंगे तो टोयोटा से काम होगा। अगर आप कहते हैं कि हम होंडा से करवाना चाह रहे हैं, हम होंडाई से करवाना चाह रहे हैं, हम सुजुकी से करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी गाड़ी का काम उसी शोरूम से होगा जिस शोरूम से आप कह रहे होंगे। ये नहीं होगा कि पहले प्राइवेट रेट लेंगे फिर जी डीलरशिप से रेट लेंगे, जहाँ पे मुनासिब होगा आपका वहाँ से काम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस भी ब्रांड की गाड़ी होगी उसी ब्रांड के शोरूम से आपकी मेंटेनेंस होगी, रिपेयरिंग होगी, जेन्युइन पार्ट्स डलेंगे और उसी शोरूम के ऊपर ही आपकी गाड़ी का काम हो रहा होगा। आप अगर अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं सो प्लीज़ नीचे नंबर चाह रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तब भी आपकी गाड़ी इंश्योर्ड हो जाएगी। इसके ऊपर आपके पास डेप्रिसिएशन 0% आ रहा होगा, जो कि 2025 मॉडल गाड़ियाँ होंगी जो कि अप्लाइड फॉर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई यूज व्हीकल है तो उसमें आपके बेनिफिट क्या आ रहा होगा, जैसे कि आप पहले साल में 2025 मॉडल गाड़ी को किसी अदर ब्रांड से गाड़ी को इंश्योर्ड करवाते हैं, उसमें आपका डेप्रिसिएशन 10% होगा। टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान में आपका डेप्रिसिएशन 0% है। अदर ब्रांड से अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें आपको 10% देना पड़ेगा। मीन कि अगर आपका 100 रुपये का बिल बनना है तो टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान है तो आपने 1 रुपया भी नहीं देना। अगर आप किसी लोकल से इंश्योर्ड करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी 90% जो होगा वो कंपनी पे कर रही होगी। अगर आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे तो उस सूरत में टोयोटा प्रोटेक्शन प्लान अगर आपके पास है तो जस्ट आपने 5% पे करना होगा। मीन के 100 में से 5 रुपये आपने देने हैं, 95% कंपनी देगी। अगर आपने प्राइवेटली कहीं से इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वहाँ पे आपको 10% देना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी को आज इंश्योर्ड करवाएं। क्लेम के लिए किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। आप ये नीचे नंबर चाह रहे हैं, आप इस नंबर पे रब्ता करें। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी हिट होती है उसी दिन आपका क्लेम ओपन होगा और साथ ही आपकी गाड़ी का काम भी शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि जी गाड़ी खड़ी रहने दे, अभी ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, महीने के बाद काम स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज़ आप आज ही अपनी गाड़ी को इंश्योर्ड करवाएं, अपनी गाड़ी को सेव करें। छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए की बनती है, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन की पेमेंट भी डाल दें तो तकरीबन 2,35,000 तक ये गाड़ी आपकी चली जाती है। अगर आप इसको 3 से 4 लाख रुपए देकर इंश्योर्ड करवा लेते हैं तो इट्स मीन कि आप पूरे साल के लिए अपने 2.25 लाख रुपए को सेव कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। इंश्योरेंस करवाने के लिए नीचे नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी इंश्योर्ड भी होगी और आपको क्लेम में भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है नई गाड़ी के साथ, नई ऑफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।